देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे डाई हाइड्रोजन बोल सकते हैं, डाई ऑक्सीजन, डाई क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, इथाइलिन, एमोनिया और यहाँ पे हो गया हमारा मिथेनॉल। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो पहला जो हमारा यहाँ पे क्या है, H2 है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा डाई हाइड्रोजन। इसका हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा होता है वो यहाँ पे होता है 1 यू हमारा एटॉमिक मास की यूनिट होती है। तो इसका यहाँ क्या है, H2 है, तो यहाँ पे कितने हमारे 2 एटम्स है। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 जो होगा यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2। तो इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इसका 2 होगा। क्या होगा हमारा, इसका 2 हो जाएगा, या 2U लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है हमारा, O2 है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे क्या है, 16U है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमें किसका निकालना है, हमें O2 का निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 16 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 32 हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे थर्ड का बताना है। थर्ड में यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5। और हमें बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35.5 को। तो इसका जो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 35 70 और 71 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे कार्बन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास हम किसका बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे करते देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो यहाँ पे कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा बीच में, जब हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स को आपस में करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में, तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगता है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है हमारा 16 था, तो 2 × 16 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 था। तो 2 × 16 इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 प्लस 16 2 जा 32। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इसका भी हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या है, मीथेन है, जो कि यहाँ पे क्या है CH4 है। इसका यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन निकालेंगे। इसका भी यहाँ पे सिंपल है, कार्बन का 12 प्लस 4 × 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16। तो इसका भी यहाँ पे 16 निकल गया। 6 का देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है C2H6 है। तो इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 × 12 कर देंगे, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, यहाँ पे 2 आ रहा है, प्लस 1 × 6। तो 24 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसका निकाल लिया, किसका निकाल लिया हमने, C2H6 का, जो यहाँ पे इथेन था। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इथाइलिन का, जो कि यहाँ पे C2H4 है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 12 प्लस 1 × 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 निकल जाएगा। अब यहाँ पे 8 का देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, NH3 अमोनिया था। नाइट्रोजन का जो हमारा होता है, नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है 14 होता है, प्लस 1 × 3। यहाँ पे 3 से करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है, और हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, इसको यहाँ पे करते हैं प्लस। तो 14 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। अब यहाँ पे लास्ट हमारा रह गया CH3OH। कार्बन का 12 होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो 1 × 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 12 3 15 15 और 16 31, और यहाँ पे आ गया हमारा 32। तो यहाँ पे सबका हमारा क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर मासेस निकल चुके हैं। सबके यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर मासेस निकल चुके हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।